नमस्कार दोस्तों और फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को मास्टर करेंगे, बिल्कुल नीट और जेई स्टाइल में। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग टॉपिक। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की पूरी जर्नी को समझेंगे एकदम स्टोरी की तरह, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हीरो ऑफ आवर स्टोरी, डीएनए। पहला सवाल, आखिर ये डीएनए है क्या और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? चलिए देखते हैं। Now what's really interesting here is the Watson and Crick model. याद रखिए, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3. This is Chargaff's rule, a very very important point for MCQs, so don't forget it. सोचने वाली बात है ना? एक 2.2 मीटर लंबा धागा एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट होता है? I mean, it's incredible. Well, the answer is superb packaging. ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बिल्कुल एक मोती की माला जैसा है। हिस्टोन्स पॉजिटिव होते हैं ड्यू टू अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए वो परफेक्टली रैप हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। डीएनए ब्लूप्रिंट तो है, पर साइंटिस्ट को ये प्रूव करने में सालों लग गए। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स इनटू द स्टोरी ऑफ इट्स डिस्कवरी एंड रेप्लिकेशन। ये टाइमलाइन नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट ने प्रोटीन वर्सेस डीएनए की डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दे यूज्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स सो क्लेवरली एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द साइंटिफिक प्रोसेस। इसी एक लाइन से शुरू हुई डीएनए रेप्लिकेशन की कहानी। वॉटसन एंड क्रिक ने हिंट दे दिया था कि डीएनए खुद अपनी कॉपी बना सकता है। ट्रू, व्हाट वी नाउ नो इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। जस्ट अमेजिंग फोरसाइट। इसको याद करने का सिंपल निमोनिक है हेलिकेज opens, ligase joins, polymerase builds. So the crucial point is the 5 to 3 direction of polymerase, जिसकी वजह से एक लीडिंग और एक लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं। That lagging strand with its Okazaki fragments is a very common exam question. अब हमने ब्लूप्रिंट को कॉपी करना सीख लिया, पर फैक्ट्री में काम करने के लिए मास्टर ब्लूप्रिंट थोड़ी भेजेंगे, उसकी एक वर्किंग कॉपी बनानी पड़ेगी। दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। ये कंपैरिजन टेबल एग्जाम फेवरेट है। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक यही होता है। यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होती है, जिसमें नॉन कोडिंग पार्ट्स इंट्रॉन्स को हटाकर कोडिंग पार्ट्स एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। रिमेंबर, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस्ड। अब हमारे पास आरएनए यानी वर्किंग कॉपी तैयार है। चलिए अब देखते हैं इस कॉपी को डिकोड करके प्रोटीन यानी एक्चुअल मशीन कैसे बनाई जाती है। स्टॉप कोडोन्स याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। UAA इज यू आर अवे, UAG इज यू आर गॉन एंड UGA इज यू गो अवे। यही छोटे ट्रिक्स आपको एग्जाम में टाइम बचाने में हेल्प करेंगे, सो मेक अ नोट ऑफ दैट। बेसिकली ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है, जिसका नाम है राइबोसोम। इस फैक्ट्री में mRNA द ब्लूप्रिंट कॉपी को पढ़ा जाता है और tRNA, जो कि एक ट्रक जैसा है, सही अमीनो एसिड यानी रॉ मटेरियल लाकर जोड़ता जाता है। फैक्ट्री बना ली, पर उसे हमेशा ऑन थोड़ी रखना है, जब जरूरत हो तभी चलाएंगे। दिस इज जीन रेगुलेशन। चलिए ई कोलाई के फेमस लैक ऑपरॉन मॉडल से समझते हैं। इसको याद करने का शॉर्टकट लैक इक्वल्स टू लैक्टोस। जब लैक्टोस है तो स्विच ऑन, जब नहीं है तो स्विच ऑफ। सिंपल। It's a classic example of negative regulation, where the repressor protein is the one that stops transcription. अब हम एक जीन से आगे बढ़कर पूरे जीनोम की बात करेंगे और देखेंगे कि इस नॉलेज का रियल वर्ल्ड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज है। The Human Genome Project revealed that 99.9% of the nucleotide bases are exactly the same in all people. वो जो 0.1% डिफरेंस है ना, वही हम सबको यूनिक बनाता है, और वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। ये डेटा काफी सरप्राइजिंग था। हमारा 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन के लिए कोड करता है। बाकी का जंक डीएनए अभी भी रिसर्च का एक हॉट टॉपिक है। व्हाट इज इट ऑल डूइंग? ये स्टेप सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। सो द क्रूशियल पार्ट हियर इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स और VNTR, जो हर इंसान में अलग होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स आइडेंटिकल ट्विन्स। दैट्स द की टू द होल प्रोसेस। ये साइंस सिर्फ किताबों में नहीं है। From solving high-profile criminal cases in India to helping farmers with BT cotton and in medical diagnostics for diseases like thalassemia, DNA technology is changing lives in India every single day. तो ये है इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल पॉइंट्स। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर लास्ट मिनट रिविजन। यही वो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं।
And this is the final question I leave you with. Is that 98% of our DNA really junk, or does it hold secrets about evolution, regulation, and life itself that we are yet to discover? सोचते रहिएगा। तो ये था हमारा डीप डाइव इनटू द मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।